मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो हमारा यहाँ का यूथ है, यहाँ का जम्मू कश्मीर का, वो पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है। और जो यहाँ का यूथ है वो चेंज मांगता है। यहाँ पे आज मैं एज अ यूथ करूँ, जब मैं पहले घर से बाहर निकलता था तो मेरी माँ डर जाती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा। दिन में 20-20 कॉल्स हमें आती थी। लेकिन आज यहाँ पे वो हाल है कि हमारा यूथ, यहाँ का यूथ है, सेफ़ है, सिक्योर है। आज यहाँ की माँ को पता है मेरा बेटा अगर सुबह जा रहा है तो शाम को घर ज़रूर वापस आएगा। पहली बात, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, वो दंगे फसाद ख़त्म हो गए। ये सारा क्रेडिट मैं भाजपा को दे रहा हूँ। अगर मैं किसी सरकार को वोट दूंगा, अगर मैं अपने मतलब माध्यम से किसी को सपोर्ट करूंगा, वो मैं पूरे नरेंद्र मोदी जी को करूंगा और भाजपा सरकार को करूंगा। वो तो कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कश्मीर को तो हमने बना के खड़ा किया है, कश्मीर में जो अमन चैन है वो हमारी देन है। महबूबा जी ने यहाँ चोरी की है, उमर साहब ने यहाँ पे बच्चों को मारा है, यहाँ पे उनको गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया है। आप देखिए, वो तो अपनी कुर्सियों के लिए रो रहे हैं। उमर साहब ने तो परसों अपना टोपा निकाल के बड़गाम में हाजिर किया कि आप मुझे एक मौका और दे दो। दैट मीन्स उसके गुनाहों के पाप भर चुके हैं। उनको पता है कि यहाँ का यूथ अब उनको नहीं चुनेगा। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के यूथ, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को कह रहा हूँ, अब की बार भाजपा को चुन के देखो। भाजपा वो सरकार है जो लोगों के लिए काम करेगी। और जो महबूबा जी और उमर साहब ने बोला कि हमने कश्मीर को बनाया, उन्होंने कश्मीर को नहीं बनाया। उन्होंने कश्मीर के बच्चों को मारा है, उन्होंने कश्मीर के बच्चों की ज़िंदगी ली है। उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो किया था, उन्होंने यहाँ पे लिटरेसी लाई, यहाँ पे डेवलपमेंट ख़त्म की। अब आज जो डेवलपमेंट वो भाजपा की वजह से। मैं एज अ यूथ वो क्रेडिट नहीं छीन सकता हूँ भाजपा से कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हाउ कैन आई डू दिस? इफ़ भाजपा हैज़ डन समथिंग, आई हैव टू बी विद हिम। एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ का यूथ अब चेंज हुआ है। मैं एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर कल को आऊँगा तो मुझे ये पहले देखना मैं किस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा हूँ, उस पॉलिटिकल पार्टी का वो किसके लिए काम करती है। हमें घर भरने के लिए काम करना है, हमें उमर साहब की तरह टोपे लेके घूमने हैं। उमर साहब वही बंदे हैं जो यूरोप इंग्लैंड घूम के यहाँ के बच्चों को मार रहे थे। उनके बच्चों ने अब्रॉड में पढ़ा और यहाँ के बच्चों की मकबरे में देखो कितनी लाश हुई। अपने बच्चों को आगे किया। दूसरी बात, उमर साहब अपने बच्चे को लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मूवीज़ में बॉलीवुड में एक्टर दूसरे एक्टर्स को लॉन्च कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपने बच्चे को बड़गाम में लॉन्च कर रहे हैं। परसों उनका जो बेटा है माशाल्लाह वो भी अब बयान करने लगा, वो भी स्पीच दे रहा था। तो मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ एनसी के लिए, एज अ यूथ ऑफ कश्मीर, वो बच के रही है, वो देख के रही है। अब की बार भाजपा की सरकार ही बनेगी और एनसी का टाइम ख़त्म। उनको बिस्तरा गोल करके बोलो यहाँ से यूरोप निकल जाए, यहाँ पे उनकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। वी डोंट नीड अ गवर्नमेंट लाइक एनसी एंड पीडीपी नाउ, वी जस्ट नीड भाजपा एंड मोदी जी सरकार इन कश्मीर। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाइयों बहनों, इस बार अपना जो वोट है वो ध्यान से डालो। क्योंकि अगर इस बार हम अपने वोट को ज़ाया करेंगे तो हम अगले 5 साल वही देखने वाले हैं जो हमने बिफोर 2016 देखा था। और हम पछताने, और यहाँ के एक लोग हैं, हम कश्मीरी लोग ऐसे लोग हैं ना मेरे भाई, हमें जो दिखाता ना वही मान लेते हैं। मैं अगर किसी को प्याला दिखाऊंगा ना वो वही मानेगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि रियलिटी क्या है, ऑन ग्राउंड किसने क्या किया। यहाँ पे अगर बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, वहाँ पे हमारे यूथ ही लग रहे हैं जॉब में। एटलीस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है। अगर अब हम बोलेंगे एक साथ सारा हो, वो पॉसिबल नहीं है। जो कांग्रेस एनसी पीडीपी ने यहाँ आतंक मचा के रखा था, जो उसे यहाँ के यूथ, यहाँ के जम्मू कश्मीर को ख़त्म खोखला करके रखा था, इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो एंड वी हैव टू सपोर्ट भाजपा इन ऑल ओवर द वे। अच्छा, तो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान सुना आपने कल ही, उन्होंने बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि 370 को हम वापस ला के रहेंगे। 370 जो है वो कश्मीरियों के दिलों की धड़कन है। मैं अब एक बात बताऊँ आपको, उमर साहब और फारूक साहब ना, इनको ये इमोशनल गेम्स खेलने आते हैं। जिस दिन 370-35A का अबोरगेट हुआ, उससे एक दिन पहले उमर साहब और फारूक साहब अमित शाह जी के पास बैठे थे। क्या उनको पता नहीं थी ये सब होगा? और दे आर प्लेइंग द फीलिंग्स ऑफ द कश्मीरीज। और वो जो कह रहे हैं ना, वो अपनी रोटियां बन, उनको देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, उनको यहाँ के लोगों के साथ कुछ नहीं है। उनको इस जैसे यूथ, मेरे जैसे यूथ है, इसके साथ कुछ नहीं है। उनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, वो इस कुर्सी को छोड़ नहीं सकते। उमर साहब वो बंदे हैं जिन्होंने बोला था कि आई विल नॉट कॉन्टेस्ट असेंबली इलेक्शन स्टिल आर्टिकल वापस नहीं होगा, स्टेटहुड वापस नहीं होगा। उन्होंने पिछली बार स्टेटमेंट दिया, आप देखना। तो आज वही बंदा आके 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ रहे हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं? जो मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपने कमिटमेंट में नहीं है, अपनी पार्टी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कमिटमेंट में नहीं है, वो यहाँ के लोगों के लिए क्या करेगा, वो यहाँ के यूथ के लिए क्या करेगा। महबूबा जी ने एटलीस्ट वो कमिटमेंट तो रखी ना, उसे बोला आई विल नॉट कॉन्टेस्ट। वो नहीं कर रही है, उसकी बेटी कर रही है, करे। लेकिन उमर साहब तो खुद झूठे हैं, उनकी ज़बान
ज़बान पक्की नहीं है। अब टोपा लेके बड़गांव में घूम रहे, दैट डजंट मीन उनको ये पता कि यहाँ का यूथ उन्हीं बातों में आएगा, यहाँ का यूथ वही करेगा। अब यहाँ का जो है, यहाँ का एक यूथ में जो सॉफ्ट करो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक यूथ एज अ यूथ बात करूँ, अगर मेरे को कल को मौका मिले मैं भाजपा को वोट डालूंगा, और इसलिए डालूंगा मैं एज अ यूथ आज सेफ हूँ। मेरे को पैसे शोहरत छोड़ो, जब जिंदगी रहेगी तभी पैसे होंगे, तभी बंगला होगा, तभी गाड़ी होगी। पहले जब हम बाहर निकलते वहाँ से ठक होता था, हम अंदर भागते थे। आज यहाँ का यूथ 12 बजे घंटा घर के पास बैठ के आराम से पीसफुली बैठ सकता है। ये भाजपा है, तो यहाँ का यूथ क्यों नहीं भाजपा को सपोर्ट करे? मैं क्यों नहीं भाजपा को सपोर्ट करूँ? क्योंकि जब उसने हमें ये सब दिया, हम आज फोर शोर बुलवाड़ की जो यहाँ का मेन अट्रैक्टिव प्लेसेस है, या चाहे वो बुलवाड़ हो या वो, वहाँ हम सुकून से बैठते हैं। पहले न्यूज़ हमेशा चलती थी कि यहाँ पे हमला हो गया, मगर वो चीज़ ख़त्म हुई और हमें एक्सेप्ट करना है मेरे भाई। यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, यहाँ का जो कश्मीर का यूथ है, वो जब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई है, डेवलपमेंट हुई है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, और एज अ यूथ मैं चाह रहा हूँ कुछ ना मिले लेकिन हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। देख रहे हैं कि बिना खौफ कैसे आज टूरिस्ट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। 370 हटने से टूरिस्ट में इजाफा हुआ है, लोग खुल के आ रहे हैं। कहीं जगह नहीं उनको मिल रही है, सब होटल्स भरे हैं, सब हाउस बोट्स भरे हैं। गुलमर्ग पहलगाम आप देखिए टूरिस्ट कितने आए हैं, इस साल तो सबसे ज़्यादा आए हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम बशीर अहमद भट्ट है। सर, क्या सोच के वोट करेंगे? कश्मीर की जनता क्या चाहती है? आपके मन में क्या चल रहा है? जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? मैं आजकल के पार्टियों को पहले यह कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी, क्या तब वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं थी? जब हमारे यहाँ 16 एमएलए बीजेपी के साथ मिले, क्या तब बीजेपी वाले अच्छे नहीं थे? आजकल हमें बोलते हैं बीजेपी वाले अच्छे नहीं हैं। बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी और सरकार बनाते ही रहेगी। कश्मीर में बनाएंगे, कश्मीर में बनाएंगे। क्या देख के बोल रहे हैं आप? लोगों की जो भीड़ होती है, लोग जो आज बदल गए हैं। अब लोग ये नहीं चाहते हैं, हड़ताल नहीं चाहते हैं, पथराव नहीं चाहते हैं, पैलेट नहीं चाहते हैं। जब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, तब हमें यहाँ रोज़ 10 लाशें, 20 लाशें, 8 लाशें, 9 लाशें दिन को उठाने पड़ते थे। और पैलेट आँखों जितने भी हैं, जितने भी बच्चे हैं नाबिना है। जब इनकी हुकूमत थी हमारे बच्चे नाबिना हो गए। तो आज जब से मोदी जी आया और हमारे यहाँ शांति मिला है और शांति से हम काम कर रहे हैं, सुबह काम पे निकल रहे हैं और शाम को आ रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और लाल चौक के दुकानदार जो बेरोजगार थे, वो कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन दुकान खोलते थे, आजकल हफ्ते के दुकान खुले रहते हैं और 12 बजे 1 बजे रात तक दुकान खुले, ट्रैफिक चलता है, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमें घर में आराम से बैठे हैं। डर का माहौल था वो खत्म हो चुका है। वो खत्म हो गया। उस समय जो क्या हालात थे आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा, क्या जो दौर गुजरा है वो क्या था, थोड़ा बताएंगे? दौर यही गुजरा है कि हमें घर से हफ्ते में 1 बार घर से निकलना था, बच्चों के लिए राशन वाशन लाना था। कहीं बच्चे भूखे रहते थे, जिनके पास पैसा होता था वो खाते थे, बाकी जो गरीब लोग थे हमारी तरह वो भूखे रहते थे। कभी हफ्ते में उसको कोई मदद करता था, कोई अमीर आता था मदद करता था, काम दाम कुछ नहीं था, खाली यही हड़ताल था। और हड़ताल में कैलेंडर निकलता था, कैलेंडर के हम इंतज़ार करते थे हमें कब बाहर निकलना है। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं भाजपा कश्मीर में सरकार बनाए और हम लोग खुश हैं। मोदी जी मतलब अच्छा काम करता है। 370 हटने के बाद 10 साल बाद ये विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो 370 के बाद यहाँ जो एब्रिगेशन 5 अगस्त को 2019 को हुई है, उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो अमन आया। दूसरी बात, हम जो डेवलपमेंट है यहाँ जहाँ से भी जाएंगे, जहाँ से भी गुजरेंगे, डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सड़कें बनी है, मैगडमाइज हुई है और ये सेटून पेल्टिंग बंद हुई है। लोगों में काफ़ी अमन और खुशी शांति आई है। ये सब कैसे हुआ? कैसे इतने कम समय में ये कश्मीर की तस्वीर इतनी जल्दी कैसे बदल गई? ये इसलिए बदली है कि जो मोदी साहब ने इसमें सब कुछ छोड़कर इसमें अपना सारा स्ट्रगल किया है कि यहाँ उसने सबसे ज़्यादा काम किया है शांति बनाने के लिए। मोदी जब शांति होती है तब डेवलपमेंट भी होती है। जैसे एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, क्या लगता है भाजपा टक्कर दे पाएगी? कश्मीर में सरकार बना पाएगी भाजपा इस बार? देखिए, इसमें ये अयान है कि गठबंधन इसलिए होता है कि जब
आगे से पता लगेगा कि आगे से चट्टान से हमें टक्कर लेनी है। चट्टान है आगे, इसलिए 3-4 ये पार्टियां आपस में गठबंधन करते हैं। चट्टान भाजपा। और क्या, चट्टान ये नेशनल पार्टी है और वर्ल्ड में इस वक्त नंबर 1 पर है। नंबर 1 लग रहा है कमल खिलेगा कश्मीर में इस बार। हाँ, खिलेगा, बराबर खिलेगा। हुकूमत कमल की बनेगी, कमल की बनेगी। मतलब कश्मीर की जनता को क्या एनसी और जो पीडीपी इन पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं रहा। इसकी वजह क्योंकि उन्होंने 70 साल से हुकूमत की ना। जब 70 साल में कोई आउटपुट नहीं आया है, लोगों के हक में कोई बात नहीं हुई है, तो अब तो इससे लोग बाहर आए। अच्छा, एक आपने वो वीडियो देखा होगा उमर अब्दुल्ला जी का, जो टोपी उतार के वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं आपके हाथ में है, ये इज्जत का सवाल है, नाक की लड़ाई है। सालों तक उन्होंने राज किया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि टोपी उतार के इस बार वोट मांगना पड़ गया जनता से? क्या जनता नकार रही है या जनता समझ चुकी है कि वो खुद अपना फैसला लेना जानती है, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली जनता? आपको प्रूव हो गया है। जो 1-2 महीने पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने फैसला किया है, जो भी यहाँ मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, उनकी हार हुई है। ये तो सब अभी अब आपसे भी सवाल करेंगे, अभी यही बताओ। मतलब जनता समझ चुकी है। बिल्कुल। अब आजकल की ये पुरानी जनता नहीं है, आज यूथों के हाथ में बागडोर है। आज यूथ पढ़े लिखे हैं, इनको पता है हम किस तरह से ठीक रहेंगे, हमें किस तरह से रोज़गार मिलेगा, हम किस तरह से इज़्ज़त से जिएंगे, हम किस तरह से फ्रीली अमन में बिल्कुल इज़्ज़त और डिग्निटी हमारी किस तरह बहाल होगी। जनता समझदार है। आज जनता समझदार है। अब तो ये